जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एलोवेरा के लड्डू बनाऊंगी, दिखाऊंगी। आज मेरे छत के ऊपर बहुत सारे एलोवेरा लगे हुए हैं। सर्दियां आ गई है तो आज मैं एलोवेरा के लड्डू बनाऊंगी। ये हमने तोड़ के ले आई हूँ काट के, और इनको साइड से छिलके उतार के और बीच से छिलके उतार के इनका हम जो गुद्दा होता है वो सारा गुद्दा निकाल लेंगे। निकाल के उसमें एक बाउल में डाल लेंगे। उसके बाद इन जो गुद्दे को है इसको हम या तो मिक्सी में पीसेंगे या फिर ब्लेंडर से पीस लेंगे तो वो पतला लिक्विड बन जाता है एकदम। ये देखिए लिक्विड बन जाता है। तो इससे हम आटा लेंगे 250 ग्राम और उसमें हम घी का मोयन डालेंगे। मोयन अंदाज से ही डाला है। मोयन डालने के बाद आटे को हम हाथों से एकदम घी के साथ मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये जब तक मिक्स नहीं होता है तो मोयन अच्छा नहीं लगता है। एकदम खूब हाथों से मथ के मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद एकदम मन कोई ऐसा डली नहीं रहनी चाहिए घी की। इसके बाद हम ये एलोवेरा का जूस का जो लिक्विड था वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस आटे को एकदम जैसे आटा लगाते हैं रोटी का उसी तरह से ये आटा लग जाएगा। और ये एलोवेरा चिकना भी होता है, घी भी चिकना होता है, दोनों को करके इतने सुंदर आटा लग गया। ये देखिए बहुत सुंदर आटा लग गया है। अब इस आटे की हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे, जैसे हम मट्ठी बनाते हैं उस टाइप की लोई बनाएंगे। और लोई को बनाने के बाद हम जब सारी आटे की लोई बन जाएगी इसके बाद हम इसको एक एक करके मैंने कढ़ाई में घी डालेंगे। घी डालने के बाद सारी लोई को तल के सुनहरा तल के निकाल लेंगे। ये सारी लोई एकदम सुनहरा करके घी में तले। काम जब घी होगा तभी तो काम बढ़िया बनेगा। ये घी में और डाल दें इसको। जब सारी तल जाए तो सुनहरा तल लें। सारी तल जाए तो इसको आप एक परात में निकाल के मिक्सी में पीस लें। इस तरह का दरदरा पीसा जाएगा। बहुत ही मुलायम और देखने में सुंदर लग रहा है। ऐसे पीस लें। छानने की ज़रूरत है तो छान लीजिए, नहीं तो ऐसे पीसा जाता है, हो जाता है। और फिर इसको उसी घी में जो बच गया घी उस घी में आप इसको भून लें। ज़्यादा घी ना हो तो उसमें भून लें। जब तक ये थोड़ा सुनहरा हो जाए जब तक इसको भूनते रहें। और भूनने के बाद इसके बाद हम जब सुनहरा हो गया तो इसमें हमने 250 ग्राम मावा डाला है। 250 ग्राम आटा था, 250 ग्राम हमने इसमें मावा डाल दिया है। तो मावा डालने के बाद सुनहरा होने तक इसको भुनेंगे। जब ये एकदम सुनहरा हो जाएगा तब इसको एक सुनहरा हो गया देखिए। फिर इसको एक परात में निकाल दिया हमने। निकालेंगे अभी। ये देखिए परात में निकाल दिया है। परात में निकालने के बाद हमने 200 ग्राम गूंद के फुल्ले निकाल रखे हैं, वो गूंद डाल दिया है। और ये नारियल है, जो 250 ग्राम नारियल है, इसको हमने मिक्सी में पीस के बुरादा बना रखा है। बाज़ार में रेडीमेड में मिलता है। और ये कुछ बादाम है जो हमने पीस के महीन कर रखे हैं, वो डाले हैं। और ये चीनी है 250 ग्राम, 300 ग्राम चीनी है। तो ये चीनी एकदम महीन होनी चाहिए, मैदे से भी महीन, एकदम महीन होगी तभी लाडू एकदम स्वाद बनेंगे लड्डू। क्योंकि महीन चीनी होती है तो ये घी के अंदर समा जाती है और गिल्लापन आ जाता है उनके अंदर, तो आराम से हम लड्डू बना सकते हैं। कभी आपको ऐसा लगे कि कुछ सूखा सा लग रहा है तो आप उसमें 1 चम्मच गर्म दूध डाल देना इसके अंदर और फिर मिला देना, तो आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट रहेंगे। और इस तरह से आप लड्डू बना लें। बहुत ही टेस्टी और बहुत स्वाद बनते हैं। पता ही नहीं चलता एलोवेरा के हैं क्या। ये आपको ऐसे लगेंगे कि गोंद के लड्डू है या मेथी के लड्डू है, किस तरह के लड्डू भी आप
गेस नहीं कर सकते कि ये एलोवेरा के लड्डू है। तो जो बनाता है उसी को ही पता होता है कि ये एलोवेरा के लड्डू है। और खाने में भी कुछ पता नहीं चलता है कि ये एलोवेरा है क्या। और इसको रामदेव बाबा कहते हैं कि इनको पेट शरीर में खाओ तो शरीर स्वस्थ रहता है, पेट स्वस्थ रहता है, शरीर में ताकत आती है। कितने रोगों की ये दवा है, रोग खत्म हो जाते हैं। रामदेव बाबा ने तो खेतों में ट्रकों ट्रक एलोवेरा लाते हैं और जूस बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बना के बेचते हैं। और हम तो अपनी छत के ऊपर, और ये आसानी से लग जाते हैं। इनकी हर एक छोटी छोटी डाली साइड से निकलती रहती है, उसको आप दूसरे गमले में सेट करते जाएं। कुछ ही दिनों में ये खूब हरे भरे हो जाते हैं और उसके आप लड्डू आराम से बना सकते हैं। लड्डू आपको कैसे लगे, खा के देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री राधे।